आप आज अपन देखेंगे एडवांटेज ऑफ डायरेक्ट कंबशन चैम्बर एंड डिसएडवांटेज और फिर एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर और उनके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों कंबशन चैम्बर का देखना है। तो क्या होता है कि ओपन कंबशन चैम्बर में स्वर्ल का इंटेंसिटी उतना नहीं होता है, स्वर्ल वीक होता है। और स्वर्ल इसलिए वीक होता है क्योंकि वहाँ पर हम लोग दो कंबशन चैम्बर का यूज़ नहीं करते, एक ही कंबशन चैम्बर है और उसी में हम लोग पाइप वाइप को बेंड करके या मास्क लगा के स्वेलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। फिर टर्बुलेंस टर्बुलेंस एयर का कम रहता है। टर्बुलेंस वही स्वेलिंग इफेक्ट यानी मूवमेंट ऑफ एयर, रैंडम मूवमेंट ऑफ एयर को ही टर्बुलेंस कहते हैं। तो यहाँ हीट लॉस जो होता है कम होता है। ठीक है, अगर ज़्यादा टर्बुलेंसी होगा एयर में, ज़्यादा वो मूवमेंट करेगा तो हीट लॉस उतना ज़्यादा होगा, रिजल्टिंग इन ईजियर कोल्ड स्टार्टिंग। देखो ये है लैमिनार फ्लो, मतलब सीधे लाइन बाई लाइन पैरेड में चल रही है लोग, और ये इधर उधर इधर उधर ऐसे, मतलब इनका ये ज़्यादा है, इंट्रोपी ज़्यादा है। ठीक है, टर्बुलेंस फ्लो में इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक, तो इसके वजह से क्या होता है कि ज़्यादा हीट लॉस होता है। यहाँ पर लैमिनार फ्लो में कम हीट लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चूँकि स्वेलिंग और टर्बुलेंसी कम है, जिसके कारण हीट लॉस कम होगा। हीट लॉस कम होगा तो सिस्टम के अंदर हीट जनरेशन जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा। ठीक है, इसके कारण ऐसा होगा कि हम सुबह उठ करके अगर ऐसा नहीं होगा कि सुबह उठ करके इंजन पूरी तरह से, हम रात में इंजन गाड़ी को छोड़े अपने, सुबह उठते उठते देखें कि इंजन पूरा ठंडा हो गया, फिर हमको चोक खींचना पड़ रहा है इंजन को स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसा यहाँ नहीं होगा, रिजल्टिंग इन ईजियर कोल्ड स्टार्टिंग। ठीक है, कोल्ड स्टार्टिंग यहाँ पे इजी हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ इनडायरेक्ट में डिफ़िकल्ट होता है वहाँ पे। ठीक है, उसको अलग देख लेंगे। नो एडिशनल वर्क इज नीडेड टू प्रोड्यूस सॉल्ट। यहाँ कोई अलग से कुछ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है कि कंबशन चैम्बर को डिवाइड करना पड़ रहा है। सिंपली पाइप, इनटेक पाइप को बेंड कर दिया तो स्वेल्डिंग इफेक्ट आ गया, या इनटेक पाइप में मास्क लगा दिया तो उससे यहाँ से वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज हो गया। ठीक है, या स्क्विश प्रोवाइड कर दिया तो ठीक है, तो कोई एक्सटर्नल उतना वर्क उतना नहीं देना पड़ रहा है जितना कि इनडायरेक्ट कंबशन। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि स्वेल्ड इंड्यूस जो होता है यहाँ वीक होता है। वीक स्वेल्ड इंड्यूस होने से क्या होगा, एयर और फ्यूल का मिक्सिंग इनडायरेक्ट के कंपेयर में उतना तगड़ा नहीं होगा। इस वजह से यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि मल्टी ओरिफाइस नोज़ल यूज़ करते हैं, जिससे एक नोज़ल है जिसमें बहुत सारे होल्स कर दिए हम लोग। अब इससे अगर हम फ्यूल को फेंकेंगे तो हाई प्रेशर में जाएगा, और चूँकि स्वेल्डिंग इफेक्ट उतना नहीं है तो इसीलिए हाई प्रेशर में फ्यूल को फेंकना पड़ेगा ताकि मिक्सिंग अच्छे से हो जाए। ठीक है, एयर में जा कर के फ्यूल अच्छे से मिक्स हो जाए अगर हाई प्रेशर में फेंकेंगे तो। और लो प्रेशर फेंकेंगे तो एक तो ऑलरेडी एयर में कोई स्वेल्ड नहीं है, ऊपर से लो प्रेशर में फेंक रहे हैं तो मिक्सिंग होगा ही नहीं, तो इससे कारण नॉकिंग हो जाएगा, फ्यूल इकट्ठा होते जाएगा। एज द साइज ऑफ, अच्छा ये है मल्टी ओरिफिस नोजल। मल्टी ओरिफिस नोजल लेने पर क्या होगा, इसमें हमको हाई प्रेशर देना पड़ेगा, पंप वगैरह लगाना पड़ जाएगा, कॉस्ट खर्चा। साइज ऑफ नोजल कम होगा, ओरिफिस का साइज कम होगा ना, तो इससे क्या होगा कि फ्यूल का सप्लाई कम होगा तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगा। और कई बार मास्क वगैरह लगाने से भी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाएगा। ठीक है, ये आप देखो एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट, जो वहाँ डिसएडवांटेज था यहाँ एडवांटेज बन जाए। यहाँ पे क्या करते हैं अलग से, ये एडवांटेज नहीं है, ये एक पॉइंट लिखा हुआ है, फोर्सिंग द एयर इनटू अ सेपरेट चैम्बर स्वर्ल इज इंड्यूस ड्यूरिंग कंप्रेशन स्ट्रोक, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंप्रेशन स्वर्ल। इसको एक कंप्रेशन स्वर्ल से नाम से भी जानते हैं। कंप्रेस करके एक दूसरे वाले में भेजते हैं, दूसरे चैम्बर में ऊपर में जो सिलेंडर हेड में लगा रहता है, और वहाँ पे अच्छा स्वर्ल मिल जाता है। तो ठीक है, इसीलिए कंप्रेशन सॉल्व भी बोलते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग स्वेल्डिंग सिंगल ओरिफिस नोजल, यहाँ पे कोई अलग ओरिफिस का कोई इतना नहीं है, जिसके कारण पंप वगैरह लगाने का ज़रूरत नहीं है, और आराम से आप लो प्रेशर में भी फ्यूल को इंजेक्ट करोगे, हाई स्वेल्डिंग इफेक्ट है तो आराम से वहाँ मिक्सिंग हो जाएगा। ठीक है, तो पंप का प्रेशर यहाँ कम लेंगे, कॉस्ट अच्छा होगा, कॉस्ट मेरा बच जाएगा। ठीक है, स्वर्ल इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ इंजन। स्वर्ल जो है इंजन के स्पीड के प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा इंजन पिस्टन कंप्रेस करेगा उतना तेज़ी से उसके अंदर जाएगा इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर के। ठीक है, इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर के अंदर ये होल जो है, जितना तेज़ी से हम एयर को कंप्रेस करेंगे उतना तेज़ी से अंदर जाएगा, तो जिसकी वजह से स्वेल्डिंग इफेक्ट जो है वो पिस्टन के स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो अच्छा बात है, जैसा हमको लोड में जिस लोड पे जिस फ्यूल का रिक्वायरमेंट है, अगर चाहिए कि हमको रिच फ्यूल आए
हम तेज़ी स्पीड से चलेंगे तभी हमको रिच फ्यूल मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। मतलब जैसा लोडिंग कंडीशन होगा, जैसे हाई स्पीड में जा रहे हैं तो वहाँ हमको रिक्वायरमेंट है कि ज़्यादा फ्यूल आए और उसका मिक्सिंग अच्छे से हो, और हमारा ये लो स्पीड में जा रहे हैं तो उतना रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, चूँकि यहाँ पर हम लोग फ्यूल का जो मिक्सिंग कर रहे हैं वो एक इनडायरेक्ट कंबशन चैम्बर में भेज के कर रहे हैं, ठीक है। तो और यहीं पे थोड़ा सा कंबशन तो यहाँ पे भी हो जा रहा है, ठीक है। मान लो 5-10% यहाँ पे हो जा रहा है, 5%। तो इसके कारण जो इनिशियल शॉक जो है कौन झेलेगा, ये पार्ट झेलेगा, ना कि हमारा कंबशन चैम्बर जो वो वाला पार्ट। कंबशन चैम्बर में कोई शॉक वॉक नहीं आएगा, कोई स्ट्रेसेस नहीं आए इंड्यूस होगा, ठीक है। इसके वजह से स्मूदर इंजन ऑपरेशन होगा, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस स्मूदर इंजन ऑपरेशन बिकॉज द स्वर्ल्ड चैम्बर एब्जॉर्ब्स इनिशियल शॉक, ठीक। अब इसका इसके साथ डिसएडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ वर्क ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इसको समझना। देखो ये है कंबशन चैम्बर, ठीक है। ये एयर को फोर्स किया और उसके बाद ये एयर जो है सेकेंडरी दूसरे उस वाले चैम्बर में गया जहाँ पे मिक्सिंग होना था, यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन हुआ। तो जब ये एयर को इसके अंदर फोर्स करेगा टीडीसी पे, और जब ये एयर इसके अंदर जाएगा स्वेलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उसके बाद फ्यूल का इंजेक्शन होगा, ये पिस्टन यहाँ पे रुका रहेगा क्या। पिस्टन का स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है, हाई आरपीएम में। उस पिस्टन कुछ देर कुछ नीचे आ जाएगा। उस जब ये नीचे आएगा तब जाके एयर यहाँ से रिलीज़ करेगा, ये एयर फ्यूल का मिक्सचर जो हो गया, एटोमाइज हो गया, वो तब यहाँ से रिलीज़ करेगा, जिसके वजह से इतना वर्क का लॉस हो जाएगा, इतना पोर्शन ऑफ वर्क हमको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये पिस्टन रुका थोड़ी रहेगा। जब पिस्टन टीडीसी पे था तो वो एयर को अंदर भेज दिया कि जाओ वहाँ मिक्स होकर के आओ, तब तक पिस्टन थोड़ी रुका रहेगा, उसका मिक्स होने पे इंतज़ार थोड़ी करेगा कि मिक्स होगा तब हम टीडीसी से नीचे चलेंगे, वो तो नीचे चल देगा अपना, ठीक है। तो ये है, हीट लॉस ज़्यादा होगा, टर्बुलेंस स्वेलिंग इफेक्ट टर्बुलेंस के कारण, लैमिनार थोड़ी है। तो इसकी वजह से कोल्ड स्टार्टिंग वगैरह में दिक्कत हो सकता है। सिलेंडर का कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, दो दो आपको बनाना पड़ रहा है, एक अलग से यूनिट बनाना पड़ रहा है सिलेंडर हेड के ऊपर, तो इस वजह से कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा इसका। फ्यूल एप्लीकेशन कहाँ है, जहाँ पे फ्यूल क्वालिटी को डिफ़िकल्ट होता है कंट्रोल करना, वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अब अगले वीडियो में हम लोग अलग अलग टाइप के डायरेक्ट कंबसन चैम्बर, जैसे टोरॉइडल हो गया, शैलो डेप्थ हो गया, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट